हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका आज लेक्चर नंबर 10, आज ये लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जेई के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, नीट के दिखेंगे, सीटी के भी देखेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर था 9 लेक्चर था, उस लेक्चर तक सारे मैंने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। जो आपके एग्जरसाइज के सारे क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं, छोटे मोटे जो भी बुक में दिए थे, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, ट्राई दिस, सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। अभी सिर्फ क्या बाकी था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम विथ वीएम एकेडमी नासिक। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आई होप दिख रहा होगा। ऑप्शन नीचे है, ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर नीचे दिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी विल बी। हमें करेक्ट ऑर्डर लिखना है उनका इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब हमें क्या है, इनको 1s 2s ऐसे फॉर्मेट में हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन से फॉर्मेट में होंगे। ओके, तो चलो हमें क्या करना है, इनको यूज़ करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि इनका क्या है, एक्चुअल ऑर्बिटल कौन सा होगा। ओके, यहाँ पे देखो पहले का क्वांटम नंबर दिख रहा है, जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो है 4। मतलब ये कौन से सेल का मेंबर होगा, सॉरी, 4th सेल का मेंबर होगा। L इज इक्वल टू 2 वैल्यू कब होती, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि लर्न करो वैल्यू। S मतलब 0, P मतलब 1, ये L के वैल्यू है। उसके बाद P D मतलब 2 एंड F मतलब 3। तो ऐसे लर्न करने के लिए बोला था, आई होप आप लोगों ने लर्न किया होगा। तो L इज इक्वल टू 2 है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये D। इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, तो ये 4D का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 4D में आप लोगों को बता दूं, ये जो 4D के 5 बॉक्स होते हैं, इन 5 बॉक्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सबकी एनर्जी सेम है। इसीलिए सिर्फ हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ऑर्बिटल। ये 2 क्वांटम नंबर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए। ओके, तो ये किसका मेंबर होगा, 4D का होगा। यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है, मतलब ये 3rd ऑर्बिट या 3rd सेल का मेंबर होगा। L इज इक्वल टू 2 है, मतलब क्या होगा, ये D की वैल्यू, मतलब ये किसका मेंबर है, 3D का। नेक्स्ट देखो N इज इक्वल टू 4 दिख रहा है मुझे, तो ये कौन सा इसका मेंबर होगा, 4th सेल का। और L की वैल्यू 1 है, तो कब होती है 1, जब वो P होता है। ओके, नेक्स्ट L इज इक्वल टू 3 दिख रहा है, मतलब 3rd का मेंबर है। और इसकी L की वैल्यू कितनी, 1 है, मतलब ये क्या होगा, 3P होगा। तो चलो इनको हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कौन से सेल में एंटर करेंगे, 3P। उसके बाद कौन सा सेल भरेगा, 3P के बाद 3D, उसके बाद 4P, उसके बाद 4D। मतलब सबसे जो हायर एनर्जी होंगी वो किसकी होगी, या सबसे लोअर एनर्जी किसकी होगी, यहाँ पे इसकी होगी। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, अगर बचे तो कहाँ चले जाएंगे, सेकंड में। उसमें भी बचे तो कहाँ चले जाएंगे, थर्ड में। उसमें भी बचे तो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे, क्योंकि ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एंटर होंगे। इसकी एनर्जी सबसे कम, उससे थोड़ी इसकी ज़्यादा, उससे थोड़ी इसकी ज़्यादा, उससे थोड़ी इसकी ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, देखो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है मुझे फर्स्ट वाला, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले 3P भरेगा, क्योंकि सबसे कम एनर्जी है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल फर्स्ट, तो 3P भरेगा। उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसके बाद 4P में चले जाएंगे, उसके बाद 4D ऑर्बिटल फिल होगा। तो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन का एंटरिंग सीक्वेंस होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम नंबर, तो ये होगा 4 2 3 एंड 1। सी द सेकंड क्वेश्चन, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस यहाँ पे दिया है Cl माइनस, आर्गॉन एंड Ca+2। ये किससे अफेक्ट होते हैं, अफेक्टेड बाय। तो ये किससे अफेक्ट होंगे, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का।
तो सबसे पहले उन्होंने दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब जो सबसे आउटर शेल होगा वो, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू शेल नंबर। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज होगा न्यूक्लियस पे। तीसरा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर शेल, जो आउटर शेल होगा सबसे बाहर का, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन, तो वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता है। एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर मतलब जो सबशेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे एस पी डी एफ, उसे एज़ोमिथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ऑफ वैलेंस शेल मतलब सबसे लास्ट वाला बाहर का जो सेल होगा उसमें जो सबसेल प्रेजेंट होंगे उनके वजह से। तो यहाँ पे देखो अफेक्ट किसकी वजह से होने वाला है, यहाँ पे अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे ये चार्ज स्पेसिस है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल स्पेसिस है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की किससे अफेक्ट होती है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, अफेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। तो हमें पता है, हम सीरीज देख चुके हैं और हमें पता है अलग अलग सीरीज के क्या होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कि विजिबल रीजन जो होता है, तो विजिबल रीजन में इनमें से कौन सा सीरीज आएगा। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में से विजिबल रीजन में कौन सा आएगा, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है नीट 2019 का। तो हमने देखे थे लाइमन सीरीज जो कि अल्ट्रावायलेट में आती है, बाल्मर सीरीज जो विजिबल में आती है, पास्चर देखी थी इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड, फुंड इंफ्रारेड। तो नीचे के तीनों इंफ्रारेड थे, सिर्फ कौन से याद रखने आपको, बाल्मर विजिबल और लाइमन अल्ट्रावायलेट। यहाँ पे क्या पूछा है, विजिबल पूछा है, इसलिए कौन सा आंसर आएगा, बाल्मर सीरीज। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बुक में ऑलरेडी दिया है, मैंने आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, करेक्ट ऑप्शन इज। तो इनको डिक्रीजिंग एनर्जी में अरेंज करना है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो होंगे n+l की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे चारों के लिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना रही हूँ, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। हमारे पास 4 दिए उन्होंने, 4d दिख रहा होगा, 5p 5f 6p। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दी है ऑर्बिटल। यहाँ पे हम n की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे l की वैल्यू लिखेंगे, और n+l की वैल्यू क्या डिसाइड करती है, एनर्जी डिसाइड करती है, पोजीशन डिसाइड करती है। तो यहाँ पे n हो गया 4 5 5 6 जो होता है कोएफिशिएंट वही। da मतलब कितना होगा 3, pa मतलब कितना होगा 1, fa मतलब कितना होगा, सॉरी da मतलब कितना होगा 4d मतलब 2, यहाँ पे fa मतलब 3 और pa मतलब कितना होगा 1। तो 4 + 2 कितना होगा, यहाँ पे ये 4 + 2 में 8 लिख रही थी, 6 होगा। 5 + 1 ये भी 6 होगा, 5 + 3 ये 8 होगा, 6 + 1 कितना होगा 7। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, इसकी होगी 1 नंबर पे। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसकी होगी, कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। ओके, 8 है, उसके बाद 6p आना चाहिए, यहाँ पे भी 6p, यहाँ पे भी 6p, अभी भी ये ऑप्शन चल रहा है। अभी इन दोनों का देखोगे तो ये दोनों का क्या है, वैल्यू सेम आ रही है n+l की। तब हम क्या करते हैं, तब हम कंसिडर करते हैं इसे, इसका ऑर्बिट का नंबर मतलब शेल का नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका हाइयर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका लोअर होगा उसकी एनर्जी कम। तो थर्ड नंबर पे कौन आएगा, इसका 5 है इसलिए ये, और सबसे लास्ट में कौन होगा ये। तो कौन सा है ऑप्शन करेक्ट है, दिस वन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। n+l की वैल्यू क्या करेगी, यहाँ पे डिसाइड करेगी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पे उन्होंने डिक्रीजिंग एनर्जी पूछा है, तो डिक्रीजिंग एनर्जी में सबसे कम एनर्जी 4d की होगी, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है, लेकिन इसका शेल नंबर 4 है तो इसकी कम हो गई। उसके बाद होगी 5p की, उससे थोड़ी ज़्यादा होगी 6p की, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी यहाँ पे
5f की। तो ऐसे क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोइज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट इज। ये नीट उड़ीसा का क्वेश्चन है 2019 का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन में यहाँ पे पाई नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन में पाई दिया है। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे रेड पेन यूज़ कर रही हूँ। R इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होगा A0 इंटू एन स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू उन्होंने क्या कहा है, सेकंड बोहर ऑर्बिट, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और यहाँ पे A0 की वैल्यू शायद उन्होंने दी है, हाँ यहाँ पे गिवन है ब्रैकेट में, हाँ A0 इज इक्वल टू 52.9 pm। तो ये है 52.9 pm दी हुई है वैल्यू। ओके, तो चलो R को कैलकुलेट करते हैं पहले। तो यहाँ पे होगा 52.9 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये 52.9 इंटू 2 स्क्वायर, इसे ऐसा ही रखते हैं अभी। ओके, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, ये पहला हो गया। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ लैम्बडा फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये आर की वैल्यू ना, ये कैलकुलेट करते नहीं बैठेंगे, ऐसे यहाँ पे डाल देंगे, डबल कैलकुलेशन करनी ही हमें। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन। ओके, तो चलो सारे वैल्यू पुट करते लैम्बडा के लिए। तो 2 ही रहेगा, पाई को पाई ही रखते। ओके, इन्होंने यहाँ पे पाई यूज़ किया है क्योंकि 2 जगह पे। आर क्या था, 52.9, 2 का मैं स्क्वायर लिख रही हूँ 4, डिवाइड बाय एन क्या था यहाँ पे, एन था 2। इस 2 से ये 2 हट जाएगा। 52.9 इंटू 4 अगर करोगे तो करो कैलकुलेशन क्या आएगा, आई थिंक 211.6। ये पाई वैसा ही रहेगा और यूनिट होगा पिको मीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट है, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनो। सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का तो इक्वल टू 0 ही होगा। ओके, तभी तो क्या है, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। एन ऑर्बिटल इज designated by 3 quantum number while electron in the atom is designated by 4 quantum number। यस, ये भी करेक्ट है। 3 क्वांटम नंबर कौन से होंगे, पहला होगा उसका शेल नंबर, ओके, दूसरा होगा उसका सब शेल नंबर, सपोज ऐसे, और तीसरा होगा उसकी बॉक्स की पोजीशन, ये है ये है ये है, या जो भी होगी, ये 3 से डेसिग्नेट होता है। मतलब ऑर्बिटल का डेसिग्नेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन का डेसिग्नेशन कौन करेगा, चौथा क्वांटम नंबर वो डिसाइड करेगा कि उसका अपवर्ड डायरेक्शन है या डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एटम, सॉरी नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ये करेक्ट है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, यहाँ पे 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन उन्होंने उल्टा लिख दिया है। ये ऐसा नहीं चाहिए था, ये एक्चुअल कैसा चाहिए था, ये तीनों भी एक ही डायरेक्शन में दिखाने, मतलब अगर दिखाने तो तीनों भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओ, या दिखाने तो तीनों भी अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाओ। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हम फिल नहीं कर सकते जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो स्टेटमेंट 3 क्या है, इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो देखो स्टेटमेंट 3 क्या होगा, रॉन्ग होगा। फोर्थ क्या है, द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज 0। ये 0 होती है क्या, देखो ऐसे होगा 5, तो 0 -1 -2 +1 +2, तो dz स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे इस साइड में, तो उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। सॉरी, उसकी वैल्यू 0 ही होगी। ये देखो मैंने, ये हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है dz स्क्वायर, इस साइड में माइनस वैल्यू होंगे, इस साइड में प्लस वैल्यू होंगी।
तो ये भी करेक्ट है। रॉन्ग वाला कौन सा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उल्टा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले जो देखा हमने 6th क्वेश्चन वो नीट का था 2018 का, ये जेई का है 2017। द रेडियस ऑफ सेकंड बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज, ऐसा पूछा है और बहुत सारे वैल्यू दे के रखे, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, उसके बाद परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जिसे μ0 कहा जाता है वो भी वैल्यू दिए। ये वैल्यू दे के रखे लेकिन इन वैल्यू का कोई भी यूज़ नहीं है, ये वैल्यू आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी है। सिर्फ नीट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ कंफ्यूज करते। तो देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जो बोहर्स nth ऑर्बिट होता है तो रेडियस के लिए क्या होगा, बोर की अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एक फार्मूला है, उसका फार्मूला है 0.529 इंटू n², उसका यूनिट होता है एंगस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे n उन्होंने बताया है क्या है, सेकंड। सो 0.529 इंटू 2² मतलब 0.529 इंटू 4, अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2.12 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट रेडियस। तो इन वैल्यू की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला डायरेक्ट लर्न करना है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। तो इतने क्वेश्चन थे इस टॉपिक पे जो अभी तक नीट जेई में आए थे। चलो कुछ एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो चलो कुछ एडिशनल क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इट इज़ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यस ये करेक्ट है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम नहीं होता है, ओके। इट इज़ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम, ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है ऑल एटम में, ये भी करेक्ट है। इट इज़ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कैथोड रे, ये कैथोड रे से मिला था, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही निग्लिजिबल होता है, मतलब जिसे हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, बहुत ही स्मॉल मास है उसका, और न्यूक्लियस न्यूट्रॉन का बहुत ज़्यादा है। जो मास होता है एटम का वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास एटम के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत निग्लिजिबल होता है, मतलब उसे हम क्या है थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं ऐसा। सेकंड क्वेश्चन, द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, आइसोटोप क्या डिफर होते हैं। तो आइसोटोप्स हम किसे कहेंगे, आइसोटोप मतलब जैसे कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो क्या डिफरेंट होगा इनका, इनके होते हैं न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, द डिफरेंस बिटवीन यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 एटम इज दैट ऑफ यूरेनियम 230 एटम कंटेन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्या ज़्यादा होगा दोनों में, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम ही होगा। मास नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया, क्यों हो गया, न्यूट्रॉन की नंबर से। ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप है। आइसोटोप में क्या चेंज होता है, न्यूट्रॉन। कितना का चेंज है, 238 से अगर 235 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 3, लेकिन 3 क्या होंगे, यहाँ पे 3 होंगे न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब क्या है, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, ओके। कौन चेंज है, सिर्फ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉस्फोरस 31, 3 माइनस आयन आर रिस्पेक्टिवली। तो चलो फॉस्फोरस 31 है, फॉस्फोरस उसका एटॉमिक नंबर 31 है, उस पर 3 माइनस चार्ज है। 3 माइनस चार्ज कब आता है, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 15, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लूज नहीं सॉरी। तो चलो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखने हैं कितने, इलेक्ट्रॉन 15 थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 15 होने चाहिए थे, लेकिन 3 माइनस है, मतलब इसमें 3 क्या कर दो, ऐड कर दो। कितने हो गए, 15 प्लस 3 18, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 18। दूसरा हमें प्रोटॉन देखने, तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो 15। मास नंबर क्या होगा, 31 माइनस 15 कितना होगा, ये आएगा 16, तो इतना। तो ये आंसर सी क्या होगा, करेक्ट। द एनर्जी
डिफरेंस बिटवीन द शेल्स गोज ऑन डैश डैश व्हेन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाएगा एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी या डिक्रीज होगी। तो सबसे न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट जो होगा उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, उसके बाहर वाले की एनर्जी थोड़ी कम होगी, उसके बाहर वाले की एनर्जी थोड़ी कम होगी, मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू। वैक्यूम में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनका स्पीड क्या हो जाता है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो लाइट का स्पीड होगा उसी हिसाब से वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द अल्ट्रावायलेट रीजन अराउंड डैश डैश हर्ट्ज। तो अल्ट्रावायलेट रीजन अभी आप लोगों को डायग्राम में ये देखना पड़ेगा, आप लोग देखो डायग्राम में, इसका आंसर होगा 10⁻16 हर्ट्ज के आसपास क्या होता है, यहाँ पे यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो एन की वैल्यू है, सॉरी एच की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसमें हमने लिखी थी, तो कितनी होगी, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 6.623 नहीं, ये तो एवोगाड्रोस नंबर है, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द सीरीज ऑफ लाइन अपीयर इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड। यूवी रीजन में आने वाले कौन से होते हैं, तो अभी हमने देखा था, ये भी क्वेश्चन हमने देखा था, मैंने बोला था इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यूवी रीजन किसका था, पहला जो था लाइमन का क्या था, यूवी, दूसरा विजिबल, और बाकी सारे क्या थे, आईआर थे। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो nth ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है ऐसा पूछा है उन्होंने। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n² जूल। तो ये फार्मूला उन्होंने डायरेक्ट डिराइव किया था, तो आप लोग लर्न कर लो कि nth ऑर्बिट के लिए क्या फार्मूला होगा, दिस वन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ फॉलोइंग इज हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज इनमें से कौन सी है, बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है Be, बी का एटॉमिक नंबर होगा 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते, उसमें से एक चला गया तो कितने होंगे, 2। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते, दोनों चले गए तो कितने रहेंगे, 0। हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज मतलब जिसके पास 1 प्रोटॉन होगा, तो कौन होगा इसका आंसर, 11 का आंसर होगा बी, Be3+, हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज होगी। नेक्स्ट देखो, द डी ब्रोगीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻6 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज। तो इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि डी ब्रोगीज एसोसिएट पार्टिकल का मास जो दिया है और उनकी वेलोसिटी भी दी है, तो 10⁻6 किलोग्राम अगर मास है और वेलोसिटी 10 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे लैम्बडा कैलकुलेट करना है, वैल्यू h/mv, ओके। h पता है हमें कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻31 अपॉन m उन्होंने दिया है मास 10⁻6, लेकिन वो किलोग्राम में, हमें ग्राम में चाहिए, तो हो जाएगा 10⁻3 और यहाँ पे इंटू 10। तो ये 10 और इनमें से एक 10 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, 10⁻2 ऊपर जाते वक्त क्या होगा, 10⁻2+2। 31 में से 2 चले गए तो कितना रहेगा, 29। 6.63 इंटू 10⁻29 ऐसा है क्या कहीं पे, यस। तो ऐसे सॉल्व करना है, ओके। सिर्फ क्या है, जो केजी में दिया था मास उसे क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट करो, 10⁻³ हो जाएगा। तो क्या होगा, 6.63 इंटू 10⁻31 अपॉन 10 इंटू 10⁻3। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एन ऑर्बिटल इज डेसिग्नेटेड बाय डैश डैश क्वांटम नंबर व्हाइल द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर डेसिग्नेटेड बाय द क्वांटम नंबर। यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 3 और 4। तो 13 का डी ऑप्शन क्या है करेक्ट, अभी हमने देखा था,
उसके बाद है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है पहला n, मतलब वो क्या डिस्क्राइब करता है? पहला देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब करता है क्या? 14 नंबर का देखो, नहीं, शेप तो कौन करता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। साइज ऑफ ऑर्बिटल, यस, 1 2 3 4, ये क्या करता है? साइज बताता है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ये तो स्पिन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे साइज ऑर्बिटल की कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन 2 क्वांटम नंबर। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं जिनमें एनर्जी किस पे डिपेंड होगी? दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड होगी। कौन से दो क्वांटम नंबर पे एनर्जी यहाँ पे डिपेंड होगी? तो एनर्जी डिपेंड होगी n और l, बिकॉज एनर्जी हम n प्लस l से निकालते, ये डिसाइड करती है। तो इन दोनों पे क्या होगी? डिपेंड होगी। उसके बाद है द नंबर ऑफ सबशेल इन द शेल इज इक्वल टू। नंबर ऑफ सबशेल इन शेल इज इक्वल टू कौन से फॉर्मूले से आते हैं? n स्क्वायर से आते हैं। तो 16 नंबर का क्या होगा? सॉरी, n से आते हैं। जितना ऑर्बिट नंबर होता है उतना ही, ऑर्बिट नंबर जितना होता है उतने उसमें क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। शेल्स पूछे उन्होंने, तो ये n होगा। अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो कितने शेल होंगे? एक, क्या नाम होगा उसका? 1s। अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो कितने होंगे? 2, 2s 2p। अगर 3 है तो 3s 3p 3d। अगर 4 है तो 4s 4p 4d 4f। ऐसे किससे डिसाइड होगा? जितना ऑर्बिट नंबर होता है उतना ही क्या होगा? सबशेल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल फॉर विच L इज इक्वल टू 3 इज। तो L इज इक्वल टू 3 वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम L इज इक्वल टू 3 मतलब क्या होगा? F होगा। F ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत बार लिखा है हमने, 14, 7 बॉक्स होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या करना है? ढूंढ निकलना है। अ नोडल प्लेन हैज xi स्क्वायर वेरी क्लोज टू द 0। The value of xi square at any finite distance from the nucleus is always 0. Okay. A boundary surface diagram enclosing 100% probability density cannot be drawn. A boundary surface diagram is the good representation of shape of orbital. तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका ऑप्शन बी है कि वैल्यू ऑफ xi स्क्वायर एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑलवेज 0। तो कहीं से भी न्यूक्लियस से डिस्टेंस काउंट करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p ऑर्बिटल आर डैश डैश इन शेप। तो p ऑर्बिटल क्या होते? डम्बेल होते या डबल डम्बेल होते? तो p ऑर्बिटल होंगे डम्बेल शेप। तो ऐसे दो डम्बेल होते, मैंने आप लोगों को डायग्राम भी दिखाई थी। pz ऑर्बिटल हैज डैश डैश नोडल प्लेन और प्लेन्स। तो कितने और नोडल प्लेन्स होते हैं pz ऑर्बिटल के पास? तो ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो, तो इसके पास कितने होंगे? एक ही होंगे। देखो एक, और ऐसा होगा उसका प्लेन। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल, दिख रहा है क्या? विच डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो इनमें से कौन से की जो होगी डेंसिटी अलोंग द एक्सिस? तो यहाँ पे जाओ, डायग्राम देखो अभी इन दोनों के। तो यहाँ पे होगा डी, ये होंगे अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पे ड्रॉन होंगे, मतलब ही लाइज ऑन एक्सिस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, द 2 इलेक्ट्रॉन हैज द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो ये सेट दिए क्वांटम नंबर के p एंड q। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो चलो इसे फाइंड आउट करते। ये होगा 3d, ये होगा 3s। p एंड q हैव सेम एनर्जी। दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है? नहीं। p हैज़ ग्रेटर एनर्जी दैन q। तो देखो p की एनर्जी क्या q से ग्रेटर हो सकती है? यस। p की 3d है, ये 3s है, ये पहले भरेगा, ये बाद में भरेगा। p हैज़ लेसर एनर्जी दैन q। p की एनर्जी क्या q से लेस होगी? देखो n प्लस l की वैल्यू ऐड करनी हमें, तो ये 3 + 2 5 होगा, 3 + 0 3 होगा। किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? इसकी। तो p की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। किसने कहा था कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
For the electron present in 1s orbital of helium atom is correct set of value of quantum number is। तो हेलियम एटम का जो होगा 1s, तो 1s में मतलब क्या होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे दो। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ओके, तो देखो इसकी n की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1s2 इसका, s की वैल्यू कितनी हो गई 0। ओके, उसके बाद a की ऑर्बिटल है तो ml की वैल्यू भी कितनी होगी 0, और एक होगा यहाँ पे +½ और दूसरा होगा -½ तो उन्होंने क्या पूछा है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल ऑफ एटम करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, फर्स्ट वन, +½ हो सकता है। यहाँ पे -½ होता तो भी करेक्ट होता, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, एक का +½ होगा दूसरे का -½ लेकिन ये तीनों वैल्यू कहीं पे भी मैच नहीं हो रहे, ये तीनों वैल्यू कॉमन होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, 3 वैल्यू सेम हो गए, चौथा चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द क्रोमियम एटम Z24 इज। तो अर्गॉन होगा, अर्गॉन के साथ 3d5 4s1, थोड़ा सा क्या दिखाता है ये, एनामलस बिहेवियर देन अदर, दूसरों से एनामलस अलग बिहेवियर होगा। तो अपने 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में डालता है ताकि 3d क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ये हाफ फील्ड होगा तो स्टेबल होगा, तो इसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, अर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें क्या होगा 3d5 4s1, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इतने न्यूमेरिकल, इतने एमसीक्यू थे बच्चों, जितने थे मैंने सारे कवर कर लिए। आप लोग क्या करो, होमवर्क के नोटबुक में 1 बाय 1 क्या करना है, न्यूमेरिकल और उसके करेक्ट और रॉन्ग ऑप्शन भी लिखने, मतलब ये एज इट इज़ आप लोग कॉपी कर लो, क्योंकि आपकी जब एग्ज़ाम होती है तब आप लोगों को एमसीक्यू बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। तो जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत बड़ा भी है हमारे सिलेबस का, सबसे सेकंड हाईएस्ट लेंदी चैप्टर है हमारे सिलेबस का। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।